वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अपर निजी सचिव की जो परीक्षा होनी है 2023 में, इसके फॉर्म भरे गए हैं। 19/10/2023 को लास्ट डेट इसकी निकल चुकी है। एग्जाम डेट का वेट किया जा रहा है। अभी भी इतना समय है कि आप प्रथम खंड में तीनों विषयों की तैयारी कर सकते हैं जो ऑफिशियल सिलेबस में आया है, लेटेस्ट सिलेबस में। आप जानते हैं 3 खंड में आपका पेपर होना है। प्रथम खंड की तैयारी स्टडी फॉर सिविल कराएगा, जो वस्तुनिष्ठ पेपर आपका होगा, जिसमें 3 विषय होने हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान। सभी 50-50 अंकों के पूछे जाएंगे और 50-50 ही प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। अब इसमें हालांकि दिया नहीं कि कितने कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि 50-50 प्रश्न ही यहाँ पे पूछे जाएंगे। 15 गुना अभ्यर्थी जो सफल होंगे प्रथम खंड से, वे द्वितीय चरण में जाएंगे। द्वितीय चरण में आपका आशुलिपि टेस्ट होना है और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होना है। 75 मार्क्स में आशुलिपि हिंदी का टेस्ट होगा और 25 मार्क्स में कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होगा। और तृतीय चरण की परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी मतलब द्वितीय चरण क्लियर करेंगे वही तृतीय चरण में जाएंगे, जो आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल है 50 अंकों का। तो कुल मिलाकर मेरिट डिसाइड होगी 300 अंकों से। 300 अंकों से जो मेरिट डिसाइड होगी, इसमें 150 मार्क्स किसके हैं? प्रथम चरण के ही है। प्रथम चरण में आपको कट ऑफ भी क्लियर करना है और मैक्सिमम अंक भी लाने हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरिट जो निर्धारण होगा उसमें प्रथम चरण के अंक भी जोड़े जाएंगे। 150 + 100 + 50 इस तरीके से रहेगा। तो 150 अंकों में से आपको मैक्सिमम अंक लाने हैं। कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है सेकंड चरण की परीक्षा देने के लिए। तो इस वजह से जो भी स्टडी मटेरियल कुल मिलाकर आपको दिया जाएगा मॉड्यूल वाइज, उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, कैसे क्या दिया जाएगा किस ग्रुप में, क्योंकि 3 ग्रुप हैं। हिंदी कंप्यूटर का एक ग्रुप है, जीके के स्टडी मटेरियल का अलग ग्रुप है और क्विज ग्रुप अलग है। तो सभी का लाभ आपको प्राप्त करना है। डिस्कशन ग्रुप जिन लोगों ने लिया होगा वो डाउट अपने पूछ सकते हैं, जो भी विषय का डिस्कशन ग्रुप आपने लिया होगा। तो कुल मिलाकर बात ये 50 अंक 50 अंक 50 अंक 150 अंक ये हैं। इसमें मैक्सिमम आपको अंक लाने हैं। सिंपल सी बात यह है। पाठ्यक्रम यहाँ पे देख लेते हैं जो जरूरी है। पाठ्यक्रम जो 2013 में पेपर हुआ था सामान्य ज्ञान वाला, वो नहीं बदला गया है। ठीक है, ये आपका सामान्य ज्ञान का 50 अंकों का रखा गया है। हालांकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि किस विषय से कितने जो है क्वेश्चन आने हैं। पिछली बार आया था जब 2013 में पेपर हुआ था, जो उसमें बवाल भी हुआ काफ़ी। उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि इससे कितने प्रश्न आने हैं, इससे कितने प्रश्न आने हैं, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो अब ये सब नहीं लिख करके दिया जाता है। आपको इसमें सब कुछ तैयार करना है। लेकिन जो भी हम यहाँ पर नोट्स आपको देंगे हर विषय का, वो आप तैयार कर लेंगे तो कितने भी प्रश्न इसमें पूछ लें, किसी भी स्तर के प्रश्न पूछ लें, आप उसको कर सकेंगे। भारत का संविधान है, ऐसे तो बहुत कुछ है इस पर पढ़ने के लिए। पूरी बुक हो सकती है 600-700 पेजेस की, लेकिन जो हमने दिया है वो यहाँ पर आप पढ़िएगा। विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो यूपीपी के हिसाब से इस पेपर में पूछ सकता है वो हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। उत्तर प्रदेश और भारत किससे संबंधित भूगोल करना है, विश्व भूगोल इसका नहीं करना है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तकों लेखकों की पूरी सूची हमने दे दी है। समकालीन लेखक जो इस समय करंट अफेयर के लेखक हैं, हिस्टोरिकल राइटर्स जो हैं, और भी विज्ञान से शोध से संबंधित जो भी पुस्तकें जरूरी हैं, सबके नाम और उसके लेखकों के नाम हमने दे दिए हैं। इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहा है। अगर हम सामान्य ज्ञान में बात करें तो टॉपिक नंबर 3 ही सबसे बड़ा और वॉल्यूमिनस टॉपिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पेजेस इसमें रहेंगे, सबसे ज़्यादा तथ्य इसमें आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो आप जो है इतिहास को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। बाकी सब आपका तैयार हो जाए तब इतिहास पढ़ना शुरू करिएगा। भारत का संविधान है, भूगोल है, विज्ञान है, इतिहास है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों है। शब्द संक्षेप ये है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही है क्योंकि इसमें कम नंबर ऑफ पेजेस के नोट्स हैं। लेकिन आपको अच्छे से शब्द संक्षेप दोहरा लेने चाहिए, क्योंकि इसमें 5 भी प्रश्न आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। कुछ क्लियर नहीं है आपकी बार। खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल संबंधी घटनाओं को हमने शामिल कर लिया है और कुछ बेसिक्स भी इसमें आपको बता दिया है। अगर स्टैटिक्स से पूछ लें तो महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतें पूरी कवर कर ली है। भारत और उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी जरूरी है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर हमने पूरा कंपाइल करके दे दिया है। जितना दिया है ग्रुप में बस वही पढ़ना है। आई रिपीट, जितना ग्रुप में दिया है सिर्फ वही पढ़ना है। अंकगणित तो देखिए जो कक्षा 8 स्तरीय दिया हुआ है, पूरा अभ्यास पर आधारित है। इसमें कोई ऐसे प्रश्न गैस करके नहीं दिए जा सकते हैं। इसमें हम कुछ प्रश्न आपको क्विज ग्रुप में जरूर करा रहे हैं। क्विज ग्रुप में दिए जाने वाले प्रश्न करते रहिए। सप्ताह में एक बार क्विज ग्रुप में इसके प्रश्न हम करा रहे हैं। सामान्य हिंदी की बात कर लें तो अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर और अपठित गद्यांश शीर्षक ये आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वस्तुनिष्ठ में आपकी बार पहले जो है लिखित में आता था। तो वस्तुनिष्ठ में किस प्रकार आएगा, जैसे पूरा एक गद्यांश दिया होगा, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सही वाला चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और शीर्षक का भी एक प्रश्न जरूर आएगा।
तो पत्र और कार्यालयीन विभिन्न पत्रों का आलेखन, इससे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 यहाँ पे टॉपिक हैं, अंक 50 हैं। इसमें भी क्लियर नहीं है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन जो भी स्टडी मटेरियल हमने दिया है उसको आप पढ़िए पूरा। पत्र और कार्यालयीन आलेखन, विभिन्न पत्रों का आलेखन, उत्तर प्रदेश में क्या फॉर्मेट फॉलो होता है वो हमने करवा दिया है। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न हमने हिंदी के कुछ ग्रुप में अपलोड करा दिए हैं, उसे आप लगाइए। मुहावरे लोकोक्तियाँ जितने भी आपको तैयार करना है वो हमने कंपाइल करके दे दिया है। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है क्योंकि कोई भी मुहावरा लोकोक्ति जो है वो आ सकता है वस्तुनिष्ठ में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको तैयार करना है, जितना देंगे इतना सफिशिएंट है। वाक्यों के शुद्धिकरण टॉपिक भी हमने पूरा यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, एक जो है विडंबना ये है कि शुद्धिकरण इस तरीके से दिया हुआ है, शुद्धिकरण अपने आप में अशुद्ध लिखा हुआ है। शुद्धिकरण की सही वर्तनी ये मानी जाती है एग्जाम में इस तरीके से, शुद्धिकरण की सही वर्तनी यह मानी जाती है। तो इस तरीके के हमने सारे चीज़ें आपको कंपाइल करके दे दी है हमारी पीडीएफ में। जो उसमें दिया है वही सही मानिएगा। कई बार थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको जरूर क्रिएट हो सकता है। जैसे मनोकामना है, ये हम हर जगह लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये अशुद्ध होता है। यूपीपीसी जब भी वाक्य शुद्धि में या वर्तनी शुद्धि में इसको पूछेगा तो ये अशुद्ध मानना है आपको। इसका सही रूप ये मानना है सही, ठीक है। मैं कई बार बताता रहता हूँ जब भी वाक्य शुद्धि की बात होती है कि जो यूपीपीसी मानेगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। मनोकामना को वो शुद्ध मानते हैं, मनोकामना को अशुद्ध मानते हैं अपने पेपर में, और एक नहीं कई बार इसको अशुद्ध माना है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। शुद्धिकरण की सही वर्तनी ये है। कुल मिलाकर पीडीएफ में जो वर्तनी दी हुई है उसको वगैरह इंडिकेट किया गया है कि कौन सा गलत माना जाता है, कौन सा सही। तो ये पूरा आपको हेल्प करेगा हमारा स्टडी मटेरियल। पर्यायवाची तथा विलोम शब्द ये भी यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं कंपाइल करके। शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, कक्षा 10 स्तरीय दे दिया गया है। इसको आप तैयार कर लीजिए। जितने दिए गए शब्द उतने ही परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर करने के लिए काफ़ी होंगे। फिर बाद में कंप्यूटर ज्ञान का सिलेबस इंग्लिश मीडियम में लिख करके आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम में सवाल नहीं आएंगे। हिंदी मीडियम में निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें कितने टॉपिक हैं, इसमें आप देखेंगे टॉपिक है 5, ठीक है। 5 टॉपिक है। इसमें पूरा विंडोज सिस्टम को दिया गया है। और ये 5 टॉपिक अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर आपको एपीएस का पेपर देना हो चाहे ना देना हो, जितनी नॉलेज इसमें दी है या फिर जितना जो सिलेबस इसमें दिया है, ये सभी को आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना आपको आना ही आना चाहिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट के हों, चाहे जिस भी स्ट्रीम के हों। पावर पॉइंट, थोड़ा बहुत एक्सेल चलाना आपको आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में इसका यूज़ हमको करना पड़ेगा। रेलवे एयर यात्रा की टिकट बुक करना, सर्च इंजन से कुछ सर्च करना, ये सब जो है आपको आना चाहिए। खैर, इसमें आने वाली जो चीज़ें वो तो प्रैक्टिकल में यूपीपी से हिसाब से तृतीय चरण में पूछेगा ही। 50 अंकों में प्रैक्टिकल आपको देना ही देना है। लेकिन प्रैक्टिकल से पहले भी थ्योरी वाला जो पेपर है इसमें मैक्सिमम अंक भी लाना है। मैक्सिमम अंक लाने के लिए क्या करना होगा, जिनका कंप्यूटर मजबूत है वो तो ठीक, लेकिन जिनका कंप्यूटर कमज़ोर है, समझिए कि जो हमने स्टडी मटेरियल दिया उसको अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी को लिंक करके यहाँ पर समझना पड़ेगा। सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, आप खुद ही समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिस्टम, विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म, ये साफ साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैक नहीं, iOS वाला नहीं, विंडोज सिस्टम जो कि जनरली भारतीय यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आप पहला कंप्यूटर खरीदते हैं या फिर आपने खरीदा होगा मध्यवर्गीय परिवार ने, तो वो विंडोज सिस्टम ही लिया होगा, ठीक है। तो विंडोज सिस्टम ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स विथ पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर। माइक्रोफोन, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर लगा हुआ एक विंडोज सिस्टम कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए। कैसे उसको चलाया जा सकता है वो ये आपको पता होना चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है जब डॉक्यूमेंट राइटिंग की बात होती है, जैसे इस समय जो डॉक्यूमेंट खुली है आपके सामने वो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। जो चीज़ इसको रिकॉर्ड कर रही है वो एक स्क्रीन रिकॉर्डर है। सो वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, ये भी जो है आपको आना चाहिए। और इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है कैसे हम तुरंत सीख पाएंगे इतना सब कुछ, तो इसके वीडियोस भी मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए हैं। मतलब पहला मॉड्यूल दिए जाने के बाद आपको वीडियोस सारे दे दिए जाएंगे, कंप्यूटर के, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। तो वीडियोस देखते हुए आप सीख लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो कंप्यूटर के वीडियोस आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, सभी टॉपिक्स के अलग अलग बने हुए हैं। थोड़ा सा मतलब जैसे पहला जो बिंदु है इसको 30-40 मिनट में क्लियर किया गया है। एक्सेल, पावर पॉइंट जो है 1-1 घंटे 2-2 घंटे में समझा दिया है आपको। तो अच्छे से स्क्रीन पे देखते हुए आप खुद भी प्रैक्टिकल करते हुए समझेंगे, सब समझ में आएगा। इसमें कहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट का यूज़ आप पॉपुलर वेबसाइट को चलाने में कैसे कर सकते हैं, एयर टिकट वगैरह बुक करने में, इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालने में, विकिपीडिया वगैरह से। ये वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, ईमेल कैसे होता है, ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, इसका भी पूरा मटेरियल हमने दे दिया है। जो भी कमांड वगैरह कुछ होती हैं जरूरी, वो भी हमने यहाँ पे लिख के दे दिया है आपको। वर्किंग नॉलेज यहाँ पर पावर पॉइंट बनाने का और पीडीएफ बनाने का, उससे डिफरेंट स्टाइल उसमें ऐड करने का, एनिमेशन ऐड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए।
तो हमने पूरी आपको थ्योरेटिकल पीडीएफ दे दी है। पीडीएफ से नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो वीडियोस आप देख लीजिए। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दे दिए हैं, वीडियो भी दे दिए हैं कंप्यूटर के और पीडीएफ भी दे दिए हैं आपको ग्रुप में, आप उससे समझ लीजिए। तो खंड ए का पहला टॉपिक ये जीके। जीके में क्या है कि हमने ये 10 टॉपिक को कुल मिला करके टॉपिक नंबर 10 इसका स्टडी मटेरियल नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए प्रैक्टिस पेड क्विज में कराई जाएगी और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम अलग से भी देंगे ग्रुप से, मतलब एग्जाम डेट आने पर, एग्जाम होने से पहले आपको मिल जाएंगे, उसको आप लगा लीजिएगा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का मटेरियल ग्रुप की स्टार्ट में ही दे दिया है, ये आगे नहीं दिया जाएगा, आगे बस अपडेट होगा। जैसे मान लीजिए नवंबर मंथ का करंट अफेयर है, दिसंबर मंथ का है, जनवरी मंथ का, या फिर जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको मंथ वाइज करंट अफेयर मिलता रहेगा। अभी के लिए पूरा हमने कंपाइल करके दे दिया है। बाकी बचे 8 टॉपिक क्या है, 8 टॉपिक्स जो हैं ये 5-5 मॉड्यूल में 40 दिवस में करा दिए जाएंगे। हर टॉपिक के 5-5 डे वाइज मॉड्यूल यहाँ पे कराए जाएंगे। 10 टेस्ट सीरीज दी जाएगी और हर टेस्ट में 50 प्रश्न आपके होंगे। स्टडी मटेरियल ग्रुप में डेली एक मॉड्यूल सुबह 10 बजे आपको दिया जाएगा और हर मॉड्यूल के नंबर ऑफ पेजेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, अपने टाइम से आपको एडजस्ट करना है। जैसे मैंने कहा था कि डेली 5 घंटे अब आपको निकालना चाहिए यहाँ पर। जो प्रथम खंड है 150 मार्क्स की तैयारी के लिए, बाकी आप अपना सेकंड स्टेज के लिए 1-2 घंटे जो भी निकाल रहे होंगे वो निकालिए। कंप्यूटर प्रैक्टिकल अभी दूर है, उससे अभी थोड़ा सा बच सकते हैं। सेकंड स्टेज क्लियर होने के बाद कंप्यूटर प्रैक्टिकल की आप तैयारी कर लीजिएगा। काफ़ी कुछ थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही आप सीख जाएंगे। 40 दिवस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपके ग्रुप में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सामान्य हिंदी में क्या होगा, सामान्य हिंदी में भी स्टडी मटेरियल 5-5 दिन के अंतराल में टॉपिक वाइज आपको दे दिया जाएगा। 10 टेस्ट सीरीज हिंदी की भी होंगी, सब में 50 प्रश्न होंगे, तो 500 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस हो गई। और प्रैक्टिस आपकी जो क्विज ग्रुप में चल रही है उससे करते रहिए, तो आप मैक्सिमम अंक लाने लायक खुद को पाएंगे। अच्छी स्थिति में आप पाएंगे कुल मिला करके हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ करके, अगर आप हमारे दिए हुए प्रैक्टिस रिसोर्स से प्रैक्टिस करेंगे तो। कंप्यूटर ज्ञान नए सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल डे वाइज मॉड्यूल में दिया जाएगा। पीडीएफ में दिया हुआ है शेड्यूल, अभी मैं पूरा सबका शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ। 5 पॉइंट है, हर पॉइंट का एक मॉड्यूल दिया जाएगा। इस प्रकार 5 डे वाइज मॉड्यूल में इसको कवर करेंगे। कंप्यूटर के भी 10 टेस्ट सीरीज होंगी, सब में 50 प्रश्न, यानी 500 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के मिलेंगे। और क्विज ग्रुप में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो अलग है। जीके की पेड क्विज जो है इसी में जो है हम क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी तीनों खंडों से कुल मिला करके, यानी कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के 2500 करीब क्वेश्चंस आपको एग्जाम तक जरूर करा देंगे। थोड़े ज़्यादा भी कराए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2500 जरूर कराए जाएंगे। अभी जो है आप देख लीजिए टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। पहला टेस्ट आपका होगा 1 दिसंबर को, आखिरी टेस्ट यहाँ पर होगा 28 दिसंबर को जीके का। फिर आपका सामान्य हिंदी का टेस्ट होगा, ये आपका 2 दिसंबर को होगा, 29 दिसंबर को आखिरी होगा। और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के टेस्ट होंगे 3 दिसंबर को पहला होगा, 30 दिसंबर को आखिरी होगा। तो मतलब पूरा जो दिसंबर है डेली एक ना एक टेस्ट आपका होगा। इस तरीके से मॉड्यूल कैसे मिलेगा, पहले भारतीय संविधान का मिल जाएगा 25 को, फिर प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक का 26 को, नगर स्मारक भारत के संबंध में 27 को मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा आपको 28 को, शब्द संक्षेप फिर 29 को, भारतीय संविधान फिर 30 को, प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक 31 को, महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतें 1 नवंबर को, भूगोल उत्तर प्रदेश और भारत से संबंधित 2 नवंबर को। इस तरीके से मॉड्यूल वाइज आपको कंटेंट मिल जाएगा। फिर हम देखें सामान्य हिंदी का आपको कैसे मिलेगा। 25 अक्टूबर को पहला मिल जाएगा और 22 नवंबर को आखिरी मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। इस तरीके से शेड्यूल को जरूर ध्यान रखिएगा, शेड्यूल के हिसाब से ही स्टडी कंटेंट आपके ग्रुप में आएगा। कंप्यूटर ज्ञान की अगर हम बात कर लें तो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस में 25 अक्टूबर से दिया हुआ है और अंतिम ही आपका होगा 13 नवंबर को। इस तरीके से जो 5 टॉपिक्स हैं ये आपको दे दिए जाएंगे ग्रुप में। कंप्यूटर ज्ञान के वीडियोस भी मिल जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है, पहली बार आया है, तो इसके वीडियोस भी स्टडी फॉर सर्विसेज आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाने वाला है। तो जो भी टॉपिक अपलोड होगा उसी के साथ वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये वीडियोस एक साथ भी हम अपलोड कर देंगे, तो आप वीडियोस देखते रहिए और पीडीएफ से पढ़ते रहिए। देखिए एपीएस में जो आप तैयारी करने उतरे हैं, आप मैं मान के चल रहा हूँ कि सामान्य ज्ञान और हिंदी इतना नहीं तैयार करते हैं। कई सारे लोग जो टंकण वगैरह सीखते हैं उनकी थोड़ी सी लाइन अलग होती है, लेकिन यूपीपीसीएस इस परीक्षा करा रहा है और वस्तुनिष्ठ कर दिया गया सिलेबस, मतलब तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न आना अवश्यंभावी है। ठीक है, तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न का मतलब क्या है कि सिंपली वो नहीं जो ओवरऑल बुक्स में दे दिए जाते हैं, ऊपर ऊपर से सब नोट्स जो है बन करके आ जाते हैं उसी से पूछ लेता है यूपीपीसीएस, ऐसा नहीं होता है। पेपर थोड़ा सा इजी को जरूर रहेगा, यूपीपीसीएस अपर प्रीलिम्स जैसा नहीं रहेगा जैसे पीसीएस का आता है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न होंगे, यानी सिलेबस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा आपको। जो भी हिस्ट्री में हमने दिया है, जो भी अन्य बिंदुओं में दिया है, स्मारकों में दिया है, शब्द संक्षेप में दिया हुआ है, बुक्स एंड ऑथर में, सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, 4 पन्ने के नोट से कभी भी आप यूपीपीसीएस का कोई भी जीएस वाला पेपर या माफ कीजिए जीके वाला पेपर क्लियर नहीं कर सकते हैं।
सिलेबस में लिखा हुआ एक एक पॉइंट जरूरी है, किसी से कुछ भी प्रश्न आ सकता है, किसी भी टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि अब की बार क्लियर नहीं किया गया है। हाँ, आप प्रायोरिटी थोड़ी सी रख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो हिस्ट्री को आप लास्ट में रखिए कि अब जब मैं सारे टॉपिक्स तैयार कर लूँगा तो हिस्ट्री तैयार करूँगा, लेकिन किसी भी चीज़ को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने अपने नोट्स में दिया है वो एक बार अगर आप रीड कर लेंगे, 2 बार, एक बार रीड कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, तो उतना भी सफिशिएंट होगा इस एग्जाम के लिए। डेली मैंने कहा आपको इसी वजह से 5 घंटे यहाँ पर देने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रथम चरण का कोई स्क्रीनिंग पेपर नहीं है। मैंने कहा आपसे 300 अंकों का ये है, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि 300 अंकों पर ओवरऑल मेरिट जो है डिसाइड हो रही है, लेकिन फर्स्ट स्टेज जो है उसमें 150 अंक हैं, ठीक है। 150 अंक जो आप फर्स्ट स्टेज में स्कोर करेंगे कट ऑफ क्लियर करने के बाद ही वही अंक जो है जुड़ेंगे बाद की टंकड़ परीक्षा, टाइप टेस्ट और प्रैक्टिकल को मिला करके 300 में से वो आपके मेरिट का निर्धारण करेंगे। तो ये कोई स्क्रीनिंग पेपर नहीं है कि बस कट ऑफ क्लियर करना है भले ही चाहे कितने भी अंक कम रह जाएं, ऐसा नहीं सोच रखनी है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम अंक भी लाना है, जिससे अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर आपकी टाइपिंग हो गई या फिर टंकड़ आशुलेखन उतना अच्छा ना हो पाया और प्रैक्टिकल ना अच्छा जा पाया, तो आप अपने को बैक कर सकें ये प्रथम खंड के मार्क्स पर। प्रथम खंड में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, आप मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, और जो भी हमने पेड क्विज में क्वेश्चन अपलोड किए हैं उनको सॉल्व करके। कई सारे और भी डाउट जो डिस्कशन ग्रुप में आते हैं उनको मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। जो भी स्टडी मटेरियल दिया गया वो सफिशिएंट है। फिर किसी ए बुक, बी बुक, सी बुक का नाम यहाँ पर पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसको ले लें कि ना ले लें। जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने नोट्स दिए हैं पॉइंट वाइज वो सफिशिएंट है। कंप्यूटर के नोट्स में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, जो लोग पहली बार कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो इस वजह से वीडियोस भी हमने इस बार प्रोवाइड करवा दिए हैं ग्रुप में, वीडियोस के साथ देखिए। और कंप्यूटर का जो चूँकि आपको प्रैक्टिकल भी देना है, तो जो वीडियोस में सिखाया गया है या फिर जो PDF में जो आपको दिखाया गया है, जो शॉर्टकट कीज़ हैं, उनका एक बार खुद भी इस्तेमाल करके अगर अपने डेस्कटॉप लैपटॉप में देखेंगे, अगर आपके पास उपलब्ध है तो, कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आपको एक बार जरूर कर लेना चाहिए। प्रैक्टिकल में आपको काफ़ी सपोर्ट देगा। प्रैक्टिकल में तो वैसे भी आपको निश्चित तौर पर ये कंप्यूटर काम थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका होना है, उसमें ईमेल भेजना आ सकता है, उसमें डॉक्यूमेंट राइट करना आ सकता है, पावर पॉइंट बनाना आ सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड ऑफ व्यू से आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। बाकी सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, उसको आपको जो नोट्स दिए गए हैं, जो प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है वही सफिशिएंट है, उसी से हो जाएगा। APS की जो हमारी पेड क्विज है, इसमें हम कंप्यूटर के, हिंदी के और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन से यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। इस प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। जितना भी आप हमारी थ्योरी पढ़ लें या फिर बेस्ट स्टडी मटेरियल पढ़ लें, लेकिन जब तक आप उसको MCQ के साथ जो है उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल होती है एग्जाम में ऑप्शंस पहचानने में। UPPSC बहुत ट्रिकी पेपर बनाता है, कई सारे क्लोज ऑप्शन सेट करने की आदत है उसे, तो हमें जो MCQ पर फोकस करना होगा। MCQ हमें कई सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे इसमें एक्सटेंशन नेम को मेंशन किए एग्जीक्यूट किया जा सकता है किस फाइल को। तो इसमें अगर हम देखें क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा D, यानी कि .app फाइल, bat फाइल और exe फाइल, इसको जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना इसका एक्सटेंशन नेम मेंशन करे हुए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका हो जाएगा लिनक्स। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये सब आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप कहेंगे देखिए है तो विंडोज़, आपके कह सकते हैं सिलेबस में विंडोज़ से ही बताना है, लेकिन UPPSC विंडोज़ के अराउंड कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि विंडोज़ एक OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विभिन्न प्रकार के जो OS हैं उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये मल्टीपल फोल्ड पूरा हम यहाँ पे सिलेबस को एनालाइज करके क्वेश्चंस करा रहे हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? और ये जाना जाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS है? तो OS आपका यूनिक्स है, बाकी आपका जावा एक लैंग्वेज हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर हो गया, और आपका MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर हो गया। टेक्स्ट को, इमेज को कॉपी करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो Ctrl+C यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इसमें पूछा कॉपी बनाने के लिए, ठीक है, कॉपी करने के लिए C यूज़ किया जाता है। पेस्ट बटन का यूज़ करते हैं यहाँ पे, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, तो प्रतिलिपि बनाने के लिए V का यूज़ होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको लगातार कराए जा रहे हैं। जहांगीर का शासनकाल क्या था, ये आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न हो गया। आगरा फोर्ट किसने बनवाया था, तो ये आपका ओवरलैपिंग क्वेश्चन हो गया, इतिहास से भी हो गया और ये आपका महत्वपूर्ण नगरों से भी हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहेंगे। इसको पहचानने का तरीका क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे ये क्रॉस लगा, अगर मेरे हुए अटेम्प्ट किए हुए कह सकते हैं ऑप्शन में क्रॉस लगा, यानी कि मैंने गलत अटेम्प्ट किया, और सही वाला कौन सा है? सही वाला ये वाला है, जो व्हाइट टिक है ब्लू बैकग्राउंड में, सही वाला है, सही आंसर ये है।
जैसे हमने ये वाला अटेम्प्ट करते हैं तो ये वाला जो मैंने किया ये मेरा क्रॉस लग गया, यानी कि गलत उत्तर है। सही वाला कौन सा है? सही वाला ये वाला है। परसेंटेज पे मत जाइएगा, परसेंटेज कई बार सही वाले का भी कम होता है, तो परसेंटेज नहीं देखना है, ये देखना है कि ये जो आपका व्हाइट टिक है ब्लू बैकग्राउंड में, ये आपका सही उत्तर है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं सही वाला। हम लोग सही जब अटेम्प्ट करेंगे तो कौन ये वाला लिख करके आएगा ब्लू वाइट टिक ब्लू बैकग्राउंड में, लेकिन एक एनिमेशन भी होगा। मान लीजिए मैं सही क्वेश्चन चूज करता हूँ, रथ मूसल महाशिलाकंटक हथियारों का प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर बी है। मतलब आप सही अटेम्प्ट करें चाहे गलत अटेम्प्ट करें, आपको उत्तर इसका मिल जाएगा। मायम गांव जैव विविधता एटलस करने वाला पहला बना है, तो जैसे मैंने गोवा यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे हो गया। एनिमेशन हो नहीं रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है टेलीग्राम में इस समय, लेकिन एनिमेशन हो जाता है आपके में। ओजोन परत के ह्रास के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs। ये आपका विज्ञान से हो गया। वैसे ही इस पूरे सारे टॉपिक्स जो हैं 150 मार्क्स में जो प्रथम खंड में आने वाले, सबसे यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। कौन सा यहाँ पे हिमालयी नदी तंत्र है, तो हिमालयी नदी तंत्र है जो है ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी और कावेरी ये आपका प्रायद्वीपीय नदी वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3, तो 1 और 2 और 3 एक्चुअली यहाँ पे सही है, तो जैसे हम बी चूज करेंगे तो ये हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे रेड क्रॉस, मतलब रेड क्रॉस कहीं नहीं लगा, यानी कि जो मैंने उत्तर चूज किया वो सही है। मैचिंग वाले जैसे क्वेश्चन आपको सही कर रहे हैं, कौन सा सही सुमेलित है, जो जैसे लकुलिस ये सुमेलित हो जाएगा पशुपत से, और मक्खली गौशाल संबंधित है आजीवक संप्रदाय से। तो ए का 3 और डी का 1, ए का 3 डी का 1 इस तरीके से ढूंढते हैं। जैसे ए का 3 किस किस में है, इसमें ए का 3 इसमें है और इसमें है, डी का 1 किस में है, एकमात्र इसमें, तो बाकी सारे ऑप्शन इस तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी आप मेथड इससे सीखते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हुए। यूपीपीसीएस के पेपर में हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव में कट ऑफ क्लियर करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इसमें कट ऑफ भी क्लियर करना है आपको सेकंड स्टेज में जाने के लिए, क्योंकि मेरिट में 300 अंकों में से पहले स्टेज के 150 अंक यहाँ पे शामिल है, तो इसमें अच्छे अंक भी आपको स्कोर करने के लिए देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है बेस्ट स्टडी मटेरियल की। वो काम हमने कर दिया है। जो भी स्टडी मटेरियल जो है होना चाहिए आपके पास मौजूद, सिलेबस के हिसाब से ट्रेंड पैटर्न जो यूपीपीसीएस फॉलो करता है, क्वेश्चन बनाने के तरीके जो होते हैं यूपीपीसीएस के, उसके अनुसार स्टडी मटेरियल हमने जो आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको इसका मैक्सिमम यूज़ करना है, आपको स्टडी करना है, इसको अच्छे से आपको इसको स्टडी करना है। जो मॉड्यूल दिया जाएगा उसको आपको डेली कंप्लीट कर लेना चाहिए, इसको बैकलॉग में नहीं रखना चाहिए कि जब कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज मिलेगी तब पढ़ेंगे। तो डेली स्टडी करना है आपको, और रिवीजन का यहाँ पर बहुत महत्व है। जब भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, खासकर यूपीपीसीएस का कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देने जा रहे हो, जैसे ये वाला प्रथम खंड का देंगे, इसमें रिवीजन का बहुत महत्व है। जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पे आपको दोहराना है, रिवाइज करना है। हिंदी के नोट्स और सामान्य ज्ञान के लिए ये बात बहुत अच्छी तरीके से लागू होती है। कंप्यूटर तो थोड़ा प्रैक्टिकल साइड है, कंप्यूटर में अगर आप एक बार भी नोट्स अच्छे से पढ़ ले गए, देन आप प्रैक्टिकल कर ले गए, अच्छे से प्रैक्टिकल बातें समझ गए, वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं, और जो हमने क्वेश्चंस कराए पेड क्विज में वो सॉल्व कर ले गए, तो कंप्यूटर के लिए तो सफिशिएंट होगा। हिंदी के लिए और सामान्य ज्ञान के लिए, हिंदी और जीके के लिए यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है रिवीजन में, क्योंकि कई सारे तथ्य हैं और तथ्यों को दोहराना ज़रूरी है, तभी तथ्य आप एग्जाम में पहचान पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक नकारात्मकता कई बार स्टूडेंट्स में आ जाती है कि हमको याद नहीं हो रहा है। एक्चुअली याद आपको करना ही नहीं है। आप नोटिफिकेशन उठा के देखिए, कहीं पर भी इस टर्म का यूज़ नहीं किया गया। याद या फिर मेमोराइज कभी भी किसी सिलेबस को नहीं किया जाता है। सिलेबस की होती है तैयारी, और जो तैयारी का मेथड बताया गया है इस पूरे स्ट्रेटजी वीडियो में, वही फॉलो होना है। आपको सबसे पहले स्टडी करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है। हिंदी और जीके में आपको नोट्स बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इतने ऊंचे स्तर का ये पेपर तो खैर नहीं बनाए गए यूपीपीसीएस, लेकिन मल्टीपल रिवीजन का यहाँ पर महत्व है। आप एग्जाम में दिए गए 4 ऑप्शंस में से मैक्सिमम सही ऑप्शन तभी पहचान पाएंगे जब आप मल्टीपल टाइम्स जो है चीज़ों को रिवाइज करेंगे। किन चीज़ों को रिवाइज करना है, जो स्टडी मटेरियल ग्रुप में दिया गया है सिर्फ वही पढ़ना है बार बार। बहुत सिंपल आपके लिए कर दिया गया है, बस स्टडी मटेरियल का जुगाड़ तो आपने कर ही लिया है यहाँ पर ज्वाइन करके। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है पेड क्विज ग्रुप से और टेस्ट सीरीज से, बस इतना आपको कर लेना है। और कंप्यूटर के लिए जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड उसको देख करके, प्रैक्टिकल अप्रोच अपना करके उसको स्टडी कर लेना है, और उसमें भी शॉर्टकट कीज वगैरह जो है उसको मेमोराइज थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। मोटे तौर पर ये समझिए कि 50 दिवस अगले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। डेली 5 घंटे आपको देना है अगले 50 दिवस तक। ग्रुप में दिए जाने वाले नोट्स की एक बार आपको रीडिंग जरूर कर लेनी है। एग्जाम से पहले अगर आप 2 बार रिवाइज कर लेंगे, खासकर हिंदी के और सामान्य ज्ञान के नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले 2 बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस को आपको हल कर लेना है। कंप्यूटर के लिए वीडियोस अगर आपको लगता है समझने के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो देखना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप पीडीएफ समझ जाते हैं ठीक है, आपकी एड के लिए, हेल्प के लिए वीडियो दिए हुए हैं। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, पावर पॉइंट के एनिमेशन नहीं समझ में आ रहे हैं हमारे दिए गए नोट से, तो आप उसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं वीडियो में। इतना जो स्क्रीन पर टारगेट दिख रहा है अगले 50 दिवस में आप कंप्लीट कर ले गए तो निश्चित तौर पर आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकते हैं। ठीक है, अंक कितने लाएंगे 150 में से, ये आपके कैलिबर पर डिपेंड करेगा, कितना आपने तैयार किया और कैसा आपने पेपर को जो है एनालाइज किया, कैसे पेपर को आंसर किया। इन लोगों ने स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ, पेड क्विज ग्रुप के साथ डाउट क्लियरेंस का ग्रुप लिया हुआ है। वो अपने सारे डाउट जो है डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरेंस ग्रुप करके उसका नाम दिया गया है। डाउट क्लियरेंस इसलिए क्योंकि हमारे एडमिन जो है वहाँ पर लाइव रहते हैं। जिन मेंबर्स ने डिस्कशन ग्रुप नहीं लिया हुआ है, ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप लिया हुआ है या फिर अन्य कोई ग्रुप लिया जिसमें डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिलता है, ये ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये हर पेज में लिखा हुआ है। इस पर आप अपने डाउट बता सकते हैं। कोई आपका डाउट है स्टडी मटेरियल में, किसी पेज में कोई फैक्ट में डाउट है तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 24 आवर के भीतर यहाँ पे जवाब दिया जाता है और 24 आवर तक का वेट आपको करना पड़ सकता है इस नंबर पर, मतलब अपनी क्वेरी का जवाब पाने के लिए। और एक और शर्त ये है कि टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप यहाँ पर अपने डाउट पूछेंगे, अन्य किसी माध्यम से यहाँ पे डाउट नहीं पूछ सकते हैं। तो जिनके पास ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप का डाउट है तो यहाँ पर भेज सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर एक्सपर्ट एडमिन का पूरा पैनल है। पूरे दिन में आप कभी भी वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं किसी भी विषय से संबंधित जो APS परीक्षा जो है 2023-24 की जो होनी है उससे सरोकार रखता हो।